गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज वीडियो में आपको 3 महोपाय बताने वाले हैं। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 को शनिवार के दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:39 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 शनिवार की एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र के अनुसार बताया जाता है। देखो, शनिवार की एकादशी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय है पितरेश्वर महादेव का, जो कि पितरों को प्रसन्न करता है। दूसरा जो उपाय होगा वो श्रंभेश्वर महादेव का होगा, जो कि समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए है। और तीसरा उपाय है पिपलेश्वर महादेव का उपाय, जो कि भगवान विष्णु को और साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने का एक विशेष उपाय है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही प्यारे से छोटे से उपायों के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय जो कि है पितरेश्वर महादेव का उपाय, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। समझने का प्रयास करना। सबसे पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के घर में आर्थिक समस्या है, जिन लोगों के घर में धन टिकता ही नहीं है, यानी कि 100 कमाते हैं और 200 खर्च हो जाते हैं। मतलब आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा होते जाता है, और इस चक्कर में वो लोग लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों के घर में भी ऐसी समस्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कालपीस लगा हुआ होता है, पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, या किसी घर के कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो इस चक्कर में हमें कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम उपाय बता रहे हैं, यह आपको विशेषकर शनिवार की एकादशी पर करना है। आपको क्या करना है? देखो, आपको शनिवार के दिन सबसे पहले समझ लीजिए, आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना है। अब देखो, पीपल के वृक्ष के वहां पर नीचे गिरा हुआ कोई पत्ता हो, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर गिरा हुआ पत्ता नहीं है तो आप पीपल के पत्ते को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना है देखो, समझना। सबसे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हम ये पीपल का पत्ता तोड़ रहे हैं हमारी क्रिया के लिए, इसीलिए हम ये लेकर के जा रहे हैं। आप उनसे प्रार्थना करके आप एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप तोड़ सकते हैं। नहीं तो आप सबसे पहले नीचे गिरे हुए हों तो वो सबसे पहले ले लें। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं। क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को शुद्ध जल डाल करके उसे साफ करना है, शुद्ध करना है, और उसके बाद आपको ये उपाय करना है। देखो, एक पीपल का पत्ता ले लिया, साथ में एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर आपको गुड़ डालना है। ठीक, तांबे के पात्र के अंदर जल भर देना, थोड़ा सा गुड़ डालना, और साथ में लेना है 11 काले तिल के दाने। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आपके घर के सबसे नजदीक में, देखो यह उपाय कहां कहां कर सकते हैं। आपके घर पर, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल के वृक्ष के नीचे अगर भगवान शिव का वास है तो वहां पर यह उपाय कर सकते हैं, पहली बात। नहीं तो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आप जाकर के यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, समझना। पीपल का पत्ता अगर तोड़ रहे हो तो सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना, और यह क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं एकादशी के दिन। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जैसे गए, यह काले तिल के दाने जल के पात्र के अंदर आपको डालना है, पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? पितरेश्वर महादेव से क्या होगा कि आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पितरेश्वर महादेव, देखो स्क्रीन पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक जो पीपल का पत्ता लेकर के आए हैं, वो पीपल का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे? चिकना वाला साइड भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए।
ठीक है, देखो समझना, पूरी बात समझना। देखो पीपल का पत्ता आपने शुद्ध करके उसके बाद ही आपको अर्पित करना है। अब आपके हाथ में जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर गुड़ डाला था और काले तिल डाले थे, गुड़ और काले तिल दोनों भगवान विष्णु को प्रिय हैं और इस गुड़ और काले तिल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? पीपल का पत्ता भी चढ़ाओगे तब भी आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है और उसके बाद एक लोटा जल या आप अर्पित कर देना। ये उपाय केवल एकादशी के दिन करना है। अगर आपके जीवन में आपकी आमदनी कम है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कर्ज अगर बार बार आपके घर वाले ले लेते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जरूर इस उपाय को शनिवार की एकादशी पर करना। यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि है श्रंभेश्वर महादेव, जो कि समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए है, आपको भाग्यशाली बनाने के लिए, आपके शनि दोष को दूर करने के लिए और आपकी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए। देखो करना क्या है, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। ठीक है, पीला चंदन का जो पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर शुद्ध जल मिलाकर के पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। पीला चंदन लेना है, साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है काले तिल। यह भी उपाय आपके भाग्य का उदय करने वाला है। देखो करना क्या है, शनिवार के दिन, देखो शनिवार के दिन एकादशी पड़ी है और एकादशी के दिन कुछ भी पीली चीज हम अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे भाग्य का उदय हो जाता है। तो देखो हम हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं, शिवलिंग पर हम हल्दी अर्पित नहीं करते हैं, तो उसी के रूप में हम अर्पित करते हैं पीले रंग का चंदन। आपको क्या करना है, पीला चंदन और तांबे के पात्र के अंदर जल और काले तिल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो काले तिल हैं वो आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जल के पात्र के अंदर आपको काले तिल डाल देना है। ठीक है, अब आपके पास जो पीला चंदन है, पीले चंदन का आपको लेपन करना है शिवलिंग के ऊपर, पूरा लेपन करना। देखो लेपन आपके सीधे हाथ से करना और आप ये सोचना कि मेरे भाग्य की जो रेखा है ये पीले चंदन से सब मेरी भाग्य की जो रेखा है वो प्रबल हो जाए। आप जब लेपन करेंगे तब आपको यह प्रार्थना करनी है कि मेरे जो हाथों की लकीरें हैं ये बदल जाए, मेरी जो रूठी किस्मत है वो चमक जाए। ऐसी कामना करते हुए आप पीला चंदन लगा लेना। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, पीला चंदन लगा लिया। अब आपको तांबे के पात्र के अंदर जो काले तिल वाला जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखो काले तेल शनिदेव को भी प्रिय हैं और इस प्रकार से आप यह अर्पित करेंगे तो शनि दोष भी दूर होगा और पीला चंदन से लेपन करने से आपके भाग्य का उदय होता है और आपकी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। तो यह उपाय आपको शनिवार की एकादशी पर करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए जैसा हमने आपको बताया कि आज का यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। मात्र 2 दीपक तैयार करना है आपको। दोनों दीपक में आपको गोल बाती लगानी है, क्योंकि एक भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे और एक भगवान शिव के निमित्त लगाएंगे, इसीलिए दोनों में गोल बाती का प्रयोग करना है। ये 2 दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं या तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं। एक दीपक में 11 काले तिल के दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये जो दीपक है पीपल की वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करके आ जाना है। ये भगवान विष्णु के निमित्त है। ध्यान रखना, अगर माता लक्ष्मी के निमित्त लगा रहे होंगे ना तब आपको लंबी बाती का उपयोग करना रहता है। हम यह भगवान विष्णु के निमित्त लगा रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु की ही तिथि है एकादशी जी, तो आप यह पीपल के वृक्ष में अर्पित करके आ जाएं। और दूसरा जो दीपक है वह आप महादेव के मंदिर में चौखट के वहां पर भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मंदिर के अंदर भी भगवान शिव के सामने भी यह दीपक अर्पित कर सकते हैं। इसके अंदर काले तेल डालना है, 11 काले तेल, शरीर शचर महादेव का नाम स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। यह उपाय आपके जीवन से समस्या, कर्ज, विपदा को दूर करता है।
बहुत ही आसान सा उपाय है। पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव।